जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की और जन सुराज में मेरे साथ जुड़े हुए साथियों की बिहार सुधारने की जो जिद है, उस जिद के सामने दूसरा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। उस जिद से पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से लोग कह रहे हैं कि मैंने 3-3.5 साल में बहुत मेहनत किया है, तो जितनी मेहनत करते हुए आपने मुझे 3 साल में देखा है, उससे दुगनी मेहनत करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे। पीछे हटने का सवाल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सबसे पहले तो आप सबका यहाँ समय निकालकर आने के लिए शुक्रिया। जिस दल को सिर्फ 3.5% वोट मिला है, उसकी प्रेस वार्ता में कितने प्रेस के साथी आए हैं, तो ये दिखाता है कि कुछ तो काम हम लोगों ने सही किया होगा। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो इनका सारा आएगा, तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी। हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है, और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं कि मैं बिहार की जनता को, अपने साथियों को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को, जिस प्रयास से हम लोग जुड़े थे, जिस प्रयास को करना चाहते थे, उससे उनका विश्वास उस पर मैं नहीं जीत पाया। हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं और आत्मचिंतन का समय है। हम लोग भी चिंतन करेंगे। जो लोग जीत कर आए हैं उनको खूब बधाई। जनता ने अपने लिए अपना रास्ता चुना है, अपने लिए सरकार चुन ली है। अब नीतीश जी और भाजपा के लोगों पर जिम्मेवारी है कि बिहार में जिन बातों को लेकर वो सत्ता में आए हैं, बिहार में तरक्की हो, बिहार में भ्रष्टाचार से जो जनता जूझ रही है भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ पर लोगों के लिए रोजी रोजगार हो और सबसे बढ़ के जो मुद्दा है पलायन का, बिहार से पलायन बंद हो। हम लोगों से जो गलती हुई है, जिन लोगों ने जन सुराज के विचार पर, इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। और प्रायश्चित के तौर पर मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को गांधी विद्यारवा आश्रम में जो रास्ता गांधी जी ने बताया है, मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं अपने से विद्यारवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। जो भी जन सुराज के साथी हैं वो जहां पर है वहां अगर वो समझते हैं कि हम लोग के प्रयास में, सोच में जो कमी रह गई उसको सुधार के लिए प्रायश्चित के तौर पर हम लोग 1 दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। मैं खुद विद्यारवा, गांधी आश्रम विद्यारवा में रहूंगा। 24 घंटे का एक उपवास रखेंगे। गलती हम लोगों से हुई होगी, कमी रही होगी, लेकिन
हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है। गलती हो सकती है, गुनाह नहीं है। वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। मैं बिहार की जनता के सामने अपने साथियों के साथ बिल्कुल सर उठा के ये कह सकता हूं कि हम लोगों ने गुनाह नहीं किया है। जिस बिहार में पिछले 30-35 साल से सिर्फ जाति की राजनीति हुई है, वहां पर इस समाज में जातियों का जहर फैलाने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने बिहार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है, लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने बिहार की गरीब जनता को, भोले वाले लोगों को पैसा देकर उनका वोट खरीदने का गुनाह नहीं किया है। जिन लोगों ने ये गुनाह किया होगा, अगर वो आज जीत भी गए हैं तो उनको उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। वो आज दे या कल दे, वो होगा ही होगा। मैं पिछले 2.5-3 सालों में अपने वक्तव्यों में अक्सर महाभारत के चक्रव्यूह की, अभिमन्यु के वध की कहानी सुनाता रहा हूं। जिस धर्म युद्ध की बात हम लोग करते हैं, पांडवों के साथ स्वयं भगवान थे, स्वयं भगवान कृष्ण थे, फिर भी अभिमन्यु को घेर कर छल से मार दिया गया। लेकिन उसके आगे की भी एक कथा भी है कि अभिमन्यु को मार दिया गया, लेकिन उससे महाभारत नहीं जीता गया। महाभारत जीता तो अंत में वही जो सही रास्ते पर था, जो धर्म के साथ था। तो आप निश्चित जानिए कि जीत तो जन स्वराज की ही होगी। आज जरूर धक्का लगा है और उसके लिए जो कुछ भी कमी है उसको सुधारा जाएगा और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। अगर आप ये कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की और जन सुराज में मेरे साथ जुड़े हुए साथियों की बिहार सुधारने की जो जिद है, उस जिद के सामने दूसरा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। उस जिद से पीछे हटने वाले नहीं है। पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से। लोग कह रहे हैं कि मैंने 3-3.5 साल में बहुत मेहनत किया है, तो जितनी मेहनत करते हुए आपने मुझे 3 साल में देखा है, उससे दुगनी मेहनत करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक बिहार को सुधारने के अपने संकल्प को पूरा न कर लें, तब तक पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। और हम लोग आराम से बैठे हुए हैं बिहार में। हर वो महिला, हर वो परिवार जिसको 2 लाख रुपया नहीं मिलता है, आप प्रशांत किशोर से संपर्क कीजिए, आप जन सुराज से संपर्क कीजिए। अब सलाह का समय खत्म हुआ, अब संघर्ष का समय शुरू होगा। दूसरी बात जो कह के मैं खत्म करूंगा, चुनाव से पहले सरकार के इसी जगह पर हम लोगों ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। नीतीश कुमार को कभी व्यक्तिगत तौर पर बेईमान नहीं बताया गया है, भ्रष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन हम लोगों का ये मानना था कि नीतीश जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगल बगल के लोग लूट रहे हैं, चला रहे हैं। अभी परिणाम आए हैं, नीतीश जी को देखकर लग रहा है कि नीतीश जी बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं। तो अब मेरी उनसे अपेक्षा है कि 2 दिन के बाद अभी मंत्रिमंडल बनने वाला है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हम लोग इलेक्शन मोड में नहीं, इमोशनल मोड में हैं। तो उसी इमोशनल मोड में मेरी आपसे अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और नीतीश कुमार एक ऐसा स्वच्छ मंत्रिमंडल बनाएं जिसमें कोई दागी मंत्री न हो, कोई भ्रष्टाचारी न हो। जनता सरकार बनाने का मैंडेट दिया है, भ्रष्टाचार करने का, भ्रष्टाचारियों को सरकार में शामिल करने का मैंडेट नहीं दिया है, भ्रष्टाचार करने का मैंडेट नहीं दिया है, लूटने का मैंडेट नहीं दिया है। तो मैंडेट, बिल्कुल मैंडेट का सम्मान है। जनता लोकतंत्र है, जनता मालिक है, जनता ने जिनको सत्ता में बैठाया है वो सत्ता में बैठे, लेकिन सत्ता में बैठकर लूटने का मैंडेट जनता ने नहीं दिया है। तो मेरी अपेक्षा है कि नीतीश जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, जिन्होंने बिहार की जनता को यह बताया है कि हम आपका विकास करेंगे, आपके बच्चे अब गुजरात नहीं जाएंगे मजदूरी करने, तो भाई अब आपकी जिम्मेवारी है, ऐसा मंत्रिमंडल बनाइए ताकि बिहार के लोगों का पलायन बंद हो, यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो और जो पिछले 5 साल से लोग भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं वो आगे भ्रष्टाचार न हो। मेरी बात यहाँ खत्म हुई। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जो बात हम लोगों ने पहले कही है, जिन नेताओं के बारे में कही है,
उसमें कहीं पीछे हटने का सवाल नहीं है। मैंने आपको कहा था कि प्रेस के जरिए उसको बताया गया, ये अपेक्षा की गई कि सरकार में के जो मुखिया हैं उस पर एक्शन लेंगे, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। दूसरा, जनता की अदालत में गए, जनता ने भी उन्हीं नेताओं को फिर से जिताकर भेज दिया। कई लोग जिन पर इसी जगह पर मैंने आरोप लगाया है, जिनके आरोपों की बात कही गई है, उनको जनता ने भारी मत से जिताकर भेजा है। तो भाई अब जिम्मेवारी है सरकार के मुखिया के तौर पर नीतीश कुमार जी ये तय करें कि वो लोग सरकार के हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे। अगर होते हैं तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में भी उनके खिलाफ जाएंगे और जहां जरूरत पड़ेगी कोर्ट में भी जाएंगे। 70,000 के सीएजी के मामले में जो सीएजी ने 70,000 रुपए के अनअकाउंटेड मनी की बात कही है, उस पर ऑलरेडी जन सुराज हाईकोर्ट में रीट हम लोगों ने फाइल किया हुआ है। जहां तक व्यक्तिगत मामले हैं, जिन 4 नेताओं के बारे में बात की गई है, जैसे ही मंत्रिमंडल बनता है और अगर वो लोग फिर से सरकार में शामिल होते हैं, सरकार के हिस्सा बनते हैं, तो हम लोग निश्चित तौर पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। कहा कि 10,000 रुपए की बात आपने कही, 10,000 रुपए चुनाव से पहले देने लगे थे लोग। आपने कहा कि 25 से ज्यादा सीटें आएंगी तो चुनाव से पहले ही आपने कहा था कि आप इस्तीफा दे देंगे। जी, कंडीशन अप्लाई उस समय क्यों नहीं कर दिया? बिल्कुल ठीक बात है कि आपने कहा, हम पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है, नहीं, आपने ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। एक मिनट रुकिए, अरे सुन तो लो, सरकार क्या विज्ञप्ति पढ़ लो जिस पर सरकार ने, हाँ बिल्कुल, नहीं, ऐसा है कि बिल्कुल हम भी सभी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10,000 रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एकाधिकार है, वो चाहे योजना शुरू कर सकती है। अंतिम साल में, अंतिम महीने में ही किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात में नहीं पड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ये पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं उस योजना को लागू कर दीजिए। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है, बिहार ही छोड़ देंगे, राजनीति की क्या बात कर रहे हैं? ना, हम नहीं हारे, हम हार नहीं, हम तो रेस में ही नहीं है, हम तो रेस में ही नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो बात नीतीश कुमार के जीतने की है, जीत और हार के बीच में एक ही बात है कि क्या नीतीश कुमार जी ने, उनकी सरकार ने ये हर विधानसभा में 60,000 वोट 10,000 रुपया देकर खरीदा है कि नहीं खरीदा है, इस पर बात है। और मैं ये कह, एक मिनट रुकिए, चुनाव से पहले ही कहा है और चुनाव के पहले ही की बात हो रही है। और अरे आप क्या चाहते हैं? हम कहते हैं कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं इसलिए आप आए हैं। मेरे भाई, अगर ऐसा है, हमने आपको, आप भाई, आप लोग जितने लोग आए हैं, हमने बिल्कुल स्पष्ट आपको कहा
कि नीतीश कुमार ने प्राइमा फेसी जो दिख रहा है कि सरकार ने 10,000 रुपया देकर वोट खरीदा है, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। सरकार कह रही नहीं है तो सरकारी योजना के तहत दिए हैं। योजना की जो गजट ऑर्डर है वो देख लीजिए, उसमें लिखा क्या है कि 10,000 रुपया आपको स्वरोजगार के लिए महिलाओं को दिया जा रहा है और जरूरत के मुताबिक अगले 6 महीने में उसमें लिखा है कि अगर आपकी योजना सरकार ठीक को लगेगी कि ठीक है वही बात। अरे आप भाई हम हिंदी में लिखा है उसको फिर से जारी कर देंगे, सब लोग पढ़ लेगा। सरकार ने ये नहीं कहा कि ये 10,000 वन टाइम पेमेंट है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की योजना की तहत आपको 10,000 रुपया दिया जा रहा है और अगर एडवांस पैसा एक मिनट रुकिए, और 2 लाख रुपया अगर आप स्वरोजगार में का काम करेंगे, अगर आप अपने पैर पर खड़े होने की योजना करेंगे तो 6 महीना में आपको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। अगर 1.5 करोड़ महिलाओं में 5 लाख महिलाओं को भी ये 2 लाख रुपए दे दे, इस बात पर हम कायम हैं कि हमको राजनीति छोड़कर बाहर चले जाना है। बिल्कुल। अब फिर अब 5 लाख भाई एक मिनट रुकिए। आप लोग इतना वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना बात को पकड़े हुए हैं और हम लोग बात से हटने वाले लोग नहीं हैं। हम नीतीश कुमार नहीं हैं जो सदन में खड़ा होकर कहेगा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। और उसी बात पर उनको महान पुरुष आप बता रहे हैं। सुनिए, हम अपनी बात पर कहें, कोई क्लॉज नहीं लगाएंगे। ऐसा है आपने कॉन्फिडेंस से कहा था। अरे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं लिख के दिया है कि अगर आप लेकिन उसमें ये नहीं कहा था कि 10,000 रुपया में आप वोट खरीदिएगा। अगर हर विधानसभा में 10,000 रुपया नहीं दिया गया है तो आप बता दीजिए ये सत्य नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, तो हम राजनीति के किस पद पर है जिसको छोड़ दें? आप बता दीजिए जी। बिल्कुल आप भरोसा मत कीजिए। हमने जो बात अपनी कहनी थी हमने आपको बात कह दी। हम अभी इस बात पर अपने आकलन पर कायम हैं कि 3 वर्ष की बिहार की गांव-गांव की यात्रा के बाद जो मुझे दिखा, जो समझ में आया, उसके हिसाब से नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीट नहीं आना चाहिए था, सिवाय इसके कि उन्होंने हर विधानसभा में उनकी सरकार की ओर से 10,000। एक मिनट भैया, अरे आया है भाई, आया है लेकिन उसके वो खरीद के आया है कि नहीं वो भी दिख जाएगा 6 महीना में। ठीक है, आगे बिल्कुल। ये हमने आपको अपने वक्तव्य में कहा कि हम लोग बिल्कुल असफल साबित हुए। हमने जो बात यहाँ बिहार के लोगों को बताई वो लोगों को समझ में नहीं आया है, लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको कहा कि वोट नहीं मिलना, सुनिए, वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है, वोट नहीं मिलना क्राइम नहीं है। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, हमने जाति की राजनीति नहीं की है, हमने वोट नहीं खरीदा है। चलिए आगे बढ़े। पूरे प्रेस वार्ता में एक ही व्यक्ति को नहीं पूछेंगे। मैं वोट चोरी के मुद्दे पर हम लोग का स्टांस जो है वो बिल्कुल क्लियर है पहले दिन से। ये बिहार का मुद्दा नहीं है। जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसमें वोटर लिस्ट बनने से लेकर आचार संहिता के अनुपालन का, वोटिंग के दिन के, जैसे यहाँ पर आप जीविका की दीदियों को बाकायदा आपने मोबिलाइजर बनाकर सरकारी व्यवस्था के तहत बूथ में बैठाया है। तो पूरे वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो,
उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, और वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना, और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया। ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा, इस पर गंभीरता से बात करने की, और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं कारगर है। अगर सिर्फ इसमें वोटिंग रोल की बात नहीं है, SIR सिर्फ वोटिंग रोल की बात है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, आप बताइए कि सुरक्षा कर्मियों में होमगार्ड को यहीं पर इसी बिहार में लालू जी की जब सरकार थी, TN सेशन का जमाना था, उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई लोकल आदमी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, होमगार्ड का कोई आदमी हिस्सा नहीं लेगा। उसी बूथ पर आप आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है, जिसको एक तरीके से सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको इतने लोगों को वोट दिलवाना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप कुरेद रहे। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं। मैं पूरे यहाँ पर जितने मीडिया के साथी हैं, जितने यहाँ चुनाव के विशेषज्ञ हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, मैं दावा कर रहा हूँ, आज हो 5 महीने के बाद हो, आप मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में जाइए, वहां पर एनडीए के प्रत्याशी को 1 लाख से ज्यादा वोट आया है। एनडीए को वोट मिला, 10,000 रुपए के लिए मिला, नहीं मिला छोड़िए, हम इस बात से दंग हैं कि मधुबनी में कितने लोग ऐसे हैं वोटर जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल भी जानते हैं। भाई अलायंस वोट तो उनके पार्टी के सिंबल को पड़ा है ना, अलायंस का कोई सिंबल नहीं है। तो आखिर रातों रात पूरे मधुबनी क्षेत्र में, और क्या हुआ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको और आपके जरिए पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग सर्वे, सेफोलॉजी, पत्रकारिता, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सैंपल के तौर पर कोई 5 कंस्टिट्यूंसी उठा लीजिए, और जहां पर भाजपा और जदयू के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, वो दल लड़ रहे थे जिनका कोई सिंबल भी नहीं जानता है, नाम भी नहीं जानता है, उसको 1 लाख, 1.25 लाख वोट कैसे आया है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो वोट कैसे आया, लेकिन राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जुड़े होने के नाते ये आश्चर्य का विषय है कि जिस मधुबनी क्षेत्र में लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन सा प्रत्याशी लड़ रहा है, कौन सा पार्टी लड़ रही है, उस पार्टी का सिंबल क्या है, उसको 1.25 लाख वोट आया है, और जो लोग वहां जीवन भर राजनीति कर रहे हैं उनको वोट नहीं आया। संभव है उनको इतना समर्थन है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह ये, भाई देखो, 1 मिनट आप रुकिए, आपका सवाल 10 ले चुके हैं, और भी तो लोग हैं, आपका एक और ले लेंगे, आप शांति से बैठिए, ऐसा मत घबराइए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मधुबनी जैसे 5 सीट का मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ, जहाँ पर चुनाव के 12 दिन 15 दिन पहले ये तय हुआ कि कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, उस पार्टी का नाम कोई नहीं जानता है, उसका सिंबल कोई नहीं जानता है, और 1,20,000 वोट अगर किसी विधानसभा में आ रहा है, इसका मतलब है कि हर घर से 2 से 3 वोट आया है। आपको आंधी दिखनी चाहिए वहां पर। ये मतलब विधानसभा के स्तर पर 1,20,000 वोट लाना साधारण बात नहीं है। 1,20,000 वोट आया है, कैसे आया है? इसकी 2 ही वजह हो सकती है, या तो जो 60,000 लोगों को आपने 10,000 रुपया दिया और उन लोगों ने जिम्मेवारी ली कि भाई 10,000 रुपया हमको मिला है, मैं और अपने घर के लोगों को वोट मैं दिलवाऊंगा या दिलवाऊंगी, या फिर कोई ऐसी बात है, दृश्य शक्ति है जो हम लोग को हमारे समझ से बाहर है कि भाई कैसे ये संभव है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां वोट कैसे पड़ा, मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने अपने लोगों को वहां भेजा है, और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है, और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है, और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल
घर घर पहुंच गया और उसको 1,20,000 लोगों ने वोट दे दिया। तो मेरे भाई, ये बहुत बड़ी चुनाव की विधा है। भारी चूक हुई, मैंने आपको पहले कहा कि भारी चूक हुई, और जो भी चूक हुई है उसको सुधारने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। फिर से बैठेंगे, ड्राइंग बोर्ड पर जाएंगे और देखेंगे कि जो चूक हुई है उसको कैसे सुधारा जाए।